अमाइनो ग्लाइकोसाइड। ये एक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होती है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। अगर इसका मैकेनिज़्म देखेंगे तो ये 30S राइबोसोम के सब यूनिट पर अटैच हो जाती है, जिससे इनकरेक्ट अमीनो एसिड का एडिशंस होता है। एडिशंस ऑफ इनकरेक्ट अमीनो एसिड, जिसकी वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन बन जाते हैं। एब नॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशंस होता है, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाती है। बैक्टीरियोसिडल की तरह काम करता है, यानी किल्ड बैक्टीरिया। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। फीचर ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। नंबर 1, ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होता है। ओरली नॉट एब्जॉर्ब। किडनी के जरिए एलिमिनेट होता है। एलिमिनेटेड थ्रू किडनी। कुछ इम्पोर्टेंट अमाइनो ग्लाइकोसाइड हैं जो, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमीकासिन, काइनामाइसिन, जेंटामाइसिन। इसके अलावा कैप्रियोमाइसिन और नियोमाइसिन एक नेटिलमिसिन्स। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट। इसका सबसे ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट होता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जिससे इसका GFR कम कर देता है, जिससे यूरिन में एल्बुमिनेरिया प्रेजेंट होती है, पॉजिटिव होती है। दूसरा सबसे ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट ओटोटॉक्सिसिटी, जिसमें 2 किस्म के ओटोटॉक्सिक्स होते हैं। एक ऑडिटरी, दूसरा वेस्टिबुलर। ऑडिटरी साइड इफ़ेक्ट्स सबसे ज़्यादा अमीकासिन के ज़रिए होता है। अमीकासिन और वेस्टिबुलर
वुलार साइड इफ़ेक्ट्स सबसे ज़्यादा किससे होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके अलावा इसके जो यूजेस हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजेस हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम पहले फर्स्ट लाइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी सेकंड लाइन ऑफ टीबी में यूज़ होता है। दूसरा ये प्लेग जैसी बीमारियों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है। इसके अलावा टुलेरीमिया नामक बीमारी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है। इसके अलावा हम अमीकासिन और कैनामाइसिन को भी इसको हम MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, अमीकासिन और कैनामाइसिन को। इसके अलावा जेंटामाइसिन जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ख़ास तौर से इन कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। इसके अलावा पेनिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन का इस्तेमाल हम निमोनिया में करते हैं, निमोनिया में किया जाता है। इसके अलावा नियोमाइसिन चूँकि इस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए इसका हम केवल ऑइंटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, बर्न वगैरह में और अल्सर, किसी किस्म का स्किन इन्फेक्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नियोमाइसिन का एक और इस्तेमाल होता है जिसे हम हेपेटिक कोमा बोलते हैं। हेपेटिक कोमा में अमोनिया बढ़ जाती है। नियोमाइसिन्स क्या करता है? नियोमाइसिन जो यूरिएज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया नियोमाइसिन GIT के ज़रिए हम ओरली देते हैं, जो कि GIT में जाके यूरिएज नामक एंजाइम को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे यूरिया कन्वर्ट नहीं हो पाती है अमोनिया में, और जिससे अमोनिया इंक्रीज़ नहीं होता है, और जिससे हम हेपेटिक कोमा में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स और भी हैं। ये CSF को पेनिट्रेट नहीं करता है, यानी समझ लीजिए कि CSF में पुअर पेनिट्रेशंस होता है। प्रेगनेंसी में ये ट्रेटोजेनिक इफेक्ट रखता है, ये केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर
इफ़ेक्ट होता है, इफ़ेक्टिव। इसके अलावा सैल्मोनेला पर इफ़ेक्ट नहीं करता है, नॉट इफ़ेक्टिव, नॉट इफ़ेक्टिव। एक साइड इफ़ेक्ट इसका और है, मस्कुलर ब्लॉकेज पैदा करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ये असरअंदाज होता है। एरोबिक बैक्टीरिया के लिए ही ये इफ़ेक्टिव है। एनारोबिक में ये काम नहीं करता है। एनारोबिक में रोबिक बैक्टीरिया के लिए ये इफ़ेक्टिव नहीं है, नॉट इफ़ेक्टिव। इस तरह से अमाइनो ग्लाइकोसाइड का ये लेक्चर ख़त्म होता है। अस्सलामु अलैकुम।